भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्णिम कहानी आज भी लोगों के दिलों में क्रांति की अलग जगाती है। इस स्वतंत्रता की कहानी में कई ऐसे नायक भी थे जिन्होंने चुपचाप अपने काम को पूरा किया। ऐसे लोगों के कार्य ही इन्हें लोकप्रियता दिलाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में ऐसे ही एक वीर सिपाही थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत या कहें जीबी पंत, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे। सन 1957 में उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ। यह महाराष्ट्रियन मूल के थे। इनकी माता का नाम गोविंदी बाई था। माँ के नाम से ही इन्हें नाम मिला। इनके पिता श्री मनोरथ पंत जो सरकारी नौकरी में थे, उनके बार बार ट्रांसफर होने के कारण वह अपने नाना के पास ही रहकर पले बढ़े। पढ़ाई में वे बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। वे केवल सच्चे केस लेते थे। वे बहुत अच्छे वकील माने जाते थे। वे कुली बेगार कानून के खिलाफ भी लड़े, जिसमें लोकल लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान फ्री में ढोना होता था। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल का केस भी इन्होंने ही लड़ा। पंत जी की एक के बाद एक 3 शादियां हुई, लेकिन बदकिस्मती से तीनों ही पत्नियां एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। यहाँ तक कि इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल गए। वे अलग अलग समय में लगभग 7 साल जेल में रहे। 29 नवंबर 1927 को लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस व प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत जी को बहुत चोटें आई, जिससे उनकी गर्दन झुक गई। 1950 से 1954 के बीच वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। प्रशासन बहुत अच्छा रहा। 1955 में होम मिनिस्टर बने। इस दौरान इनकी उपलब्धि रही कि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। इन्होंने ही हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया। इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 को दिल्ली में हृदय गति रुकने के कारण हुई। बच्चों, ऐसे देशभक्त को आज हम नमन करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय।